जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आपने हमेशा ही देखा होगा कि जो कई सारे ग्रंथों में, कई सारे पुराणों में, कई सारी जगहों पे, कई सारी पुस्तकों में ये बताया गया है, कई सारे महाकाव्यों में ये बताया गया है कि हमेशा ही जब भी ऋषि कहीं पर यज्ञ करते थे तो राक्षस आके पानी डाल देते थे। तो आज का हमारा जो विषय है वो यही है कि राक्षस जो है वो पानी क्यों डाल देते थे। तो आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल जागो आदिवासी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज ही हम लोग जानेंगे कि जो राक्षस जो थे वो ऋषियों के यज्ञों में पानी क्यों डाल देते थे। तो अगर हम लोग असल में देखें तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि राक्षस शब्द कहाँ से आया। ये जो राक्षस शब्द जो आया है वो शब्द आया है रक्षक से। रक्षक शब्द जो था वो उन लोगों के लिए उपयोग में लिया जाता था जो लोग वनों की रक्षा करते थे। और जो लोग वनों की रक्षा करते थे वो वनों की रक्षा इसलिए करते थे क्योंकि उनके पूरे जीवन का जो आधार था वो यही वन थे। इन्हीं वनों से जो भी उपज प्राप्त होती थी उन्हीं प्राप्त उपज से वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और इन्हीं पूरे वनों पर वह लोग निर्भर थे और इन्हीं लोगों को रक्षक कहा जाता था। असल में यही जो रक्षक लोग, जिन्हें ऋग्वेदिक काल में या फिर हम लोग बोल सकते हैं उत्तर ऋग्वेदिक काल में या फिर हम लोग बोल सकते हैं गुप्त काल में या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मौर्य काल और शुंग वंश जो थे, पुष्यमित्र शुंग याला टाइम में जो जिन लोगों को जो रक्षक कहा जाता था, ये असल में जो लोग थे वो इसी भारत देश के आदिवासी लोग थे। इन्हीं को उस समय पे रक्षक कहा जाता था और इन्हीं रक्षकों को आगे चल के राक्षस कहना प्रारंभ किया गया। अगर हम लोग देखें तो ये जो रक्षक जो थे ये हमेशा ही प्रकृति पूजक रहे थे। अगर आप वर्तमान समय में देखोगे तो यही रक्षक जो है वो आदिवासी समाज के लोग थे और वर्तमान समय में अगर आप देखोगे आदिवासी समाज के लोगों को तो वो हमेशा ही प्रकृति पूजक ही रहे हैं। और अगर हम लोग देखें इन रक्षक समाज के लोगों को, इन आदिवासी समाज के लोगों को, तो ये हमेशा ही जिस भी चीज़ को भोजन के रूप में ग्रहण करते थे उन सभी चीज़ों का यह पूजा करते थे। उन सभी चीज़ों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। और अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे वर्तमान समय में भी तो जितने भी आदिवासी समाज के जो लोग हैं वे सभी लोग जो हैं वो अन्न को पूजते हैं। और अगर आप देखोगे इसी समाज के लोगों में तो बड़वानी एरिया में जो एक प्रचलन है वो यह है कि वो ज्वार जो कि एक अन्न होता है, जो कि एक अनाज होता है, इसे अपनी माता मानते हैं और हमेशा ही जो कसम जो खाते हैं वो ज्वार माता की कसम खाते हैं। वो उस अन्न को माता मानते हैं। लेकिन यही जो रक्षक समाज जो था, यही जो आदिवासी समाज जो था, ये हमेशा ही इस प्रकृति को पूजता था और इस अनाज को भी पूजता था। लेकिन ये जो यज्ञ जो होते थे उस समय पे और अभी के समय में जो यज्ञ जो होते थे उसमें आहुति दी जाती है अनाज की, चाहे वो आहुति हो घी की, चाहे वो अनाज हो चाहे वो आहुति हो जौ की, चाहे वो आहुति हो अन्न की, चाहे वो अन्न कोई सा भी हो, गेहूं हो सकता है, ज्वार हो सकता है और दूसरी चीज़ें भी हो सकती है। तो इसी चीज़ का जो विरोध करते थे वो आदिवासी समाज के लोग करते थे और यही आदिवासी समाज के लोग जो थे वो रक्षक हुआ करते थे और इन्हीं को राक्षस कहते थे। तो जब भी कहीं पे यज्ञ होता था तो वहाँ पर आहुति दी जाती थी अनाज की, वहाँ पर आहुति दी जाती थी गेहूँ की, जौ की, चावल की। और इसी चीज़ का विरोध हमेशा राक्षस समाज या फिर हम लोग बोल सकते हैं रक्षक समाज या फिर हम लोग बोल सकते हैं आदिवासी समाज जो है वो हमेशा ही इस चीज़ का विरोध करता रहा था। इसी कारण से जब भी कहीं पर भी यज्ञ होते थे तो वहाँ पर जाकर रक्षक समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि राक्षस वहाँ पर जाकर पानी डाल दिया करते थे या फिर ऋषि मुनियों को वहाँ से भगा दिया करते थे। तो यही कारण है कि इन यज्ञों को होने से क्यों रोकते थे राक्षस। और आप सभी दर्शकों से मेरा ये निवेदन है कि अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद साथियों।